दोस्तों, जब हम जॉब की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के जहन में कुछ मशहूर प्रोफेशन ही आते हैं, मसलन डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर वगैरह। लेकिन आज हम आपको दुनिया की कुछ ऐसी अजीबोगरीब नौकरियां बताएंगे जिनको देखकर आपके मुंह खुले के खुले रह जाएंगे, और इन अजीबोगरीब नौकरियों को करके आप अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं किराए के बॉयफ्रेंड की, जो सुनने में तो अजीब लगता है, लेकिन जापान में लड़कियां अपना अकेलापन दूर करने के लिए बॉयफ्रेंड हायर करती हैं और इन प्राइस को सरंजाम देने वालों को हर माह अच्छी सैलरी भी अदा की जाती है। दोस्तों, अगर आपको इस जॉब का मौका मिले तो आप करना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद बात करते हैं पेशावर धक्का मारने वालों की। जापान के लोग वक्त के बहुत पाबंदी करते हैं, इसीलिए इन धक्का देने वालों को हायर किया जाता है ताकि ये लोगों के हजूम को धक्का देकर मेट्रो में एडजस्ट कर सकें, और इस काम की इनको अच्छी खासी सैलरी अदा की जाती है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं लाइन में लगने वालों की। दरअसल कुछ लोगों को लाइन में खड़े होना पसंद नहीं होता, इसीलिए वो प्रोफेशनल को हायर करते हैं जो आपकी जगह जब तक आप चाहें वो लाइन में खड़े रहेंगे, और इस काम की आपको उनको सैलरी अदा करनी पड़ेगी। दोस्तों, अगर आपको मौका मिले तो आप इनमें से कौन सी जॉब करना पसंद करेंगे? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अब बात करते हैं सबसे मज़ेदार जॉब की। तो नाजरीन, अब बात करते हैं पेशावर सोने वालों की। कितना अच्छा लगता होगा कि कोई आपको सोने के पैसे दे। दरअसल साइंसदान अपने तजुर्बात के लिए इन सोने वालों को हायर करते हैं, जिनका काम सिर्फ सुकून से सोना होता है। उनको सोने के एवज अच्छे खासे पैसे अदा किए जाते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं शादी में मेहमान की जॉब की। जी हाँ, जापान में लोगों को पैसे देकर हायर किया जाता है कि वो शादी में आए, और इस काम की उनको अच्छी खासी सैलरी अदा की जाती है। दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं मैयत पर रोने वालों की, जिनका काम सिर्फ रोना होता है। इनको इस काम के अच्छे खासे पैसे अदा किए जाते हैं। दोस्तों, इस तरह के मजीद इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए हमारे चैनल रांझा फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।